दोस्तों, कई चीजें जो हम और हमारे बच्चे भारत में खाते हैं वो दूसरे देशों में बैन है। कुछ प्रतिबंध वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बहुत लॉजिकल है और कुछ इतने तार्किक नहीं है। यहाँ 10 खाद्य पदार्थ हैं जो भारत में प्रतिबंधित नहीं है लेकिन अन्य देशों में प्रतिबंधित है। जेली मिठाई। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जेली मिठाइयों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि बच्चों में दम घुटने के खतरे के मामले सामने आए हैं। लेकिन भारत में बच्चों की इन तक पहुंच आसान है। केचप। पकौड़े से लेकर सैंडविच तक कोई भी स्नैक बिना केचप के पूरा नहीं लगता। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किशोरों के बीच केचप की अधिक खपत को देखने के बाद देश ने केचप पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें लगता है कि किशोर किसी पौष्टिक भोजन से नहीं बल्कि केचप से अपना पेट भर रहे हैं। किंडर जॉय। अमेरिका में इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया गया है और वहां इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन भारत में ये बच्चों का पसंदीदा है। यदि आप इससे यूएस में अपने साथ ले जाते हैं तो आप पर प्रति अवैध किंडर अंडा $2500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एफडीए किसी भी खाद्य पदार्थ में बंद प्लास्टिक पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि इस चॉकलेट अंडे के बीच में हमेशा एक खिलौना होता है। माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत नहीं है भाई, लेकिन प्रतिबंध है। माउंटेन ड्यू को यूरोप और जापान में प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि सामग्री में रासायनिक ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल जनदोष, सिजोफ्रेनिया और सुनवाई हानि का कारण बनता है। घी। भारत में घी का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है और वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि यह स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार है। कई घरों में बिना घी की रोटी नहीं खाई जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रतिबंधित उत्पाद है क्योंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पाया कि घी रक्तचाप, दिल के दौरे और मोटापे जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। च्यवनप्राश। भारत में लोग बीमारियों से लड़ने और सेहत बनाए रखने के लिए सदियों से च्यवनप्राश का सेवन करते आ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सीसा और पारा की मात्रा अधिक होने के कारण साल 2005 में इसे कनाडा में बैन कर दिया गया था। याद रखें कि च्यवनप्राश दर्जनों हर्बल सामग्रियों से बना है। समोसा। ऑफिस मीटिंग और यहां तक कि कोई भी आउटिंग समोसा चटनी के बिना अधूरी है। ये भारत में हमारा पसंदीदा स्नैक्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमालिया में समोसा बैन है? वहां के इस्लामिक प्रचारकों को लगता है कि समोसा का त्रिकोणीय हिस्सा ट्रिनिटी एक क्रॉस जैसा दिखता है और ईसाई धर्म को बढ़ावा देता है। च्यूइंग गम। सिंगापुर अपनी साफ सफाई और सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि देश को स्वच्छ रखने के लिए 1992 में देश ने सभी प्रकार की च्यूइंग गम के उपयोग, वितरण और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में च्यूइंग गम ही नहीं बल्कि गुटखे का थूक भी कहीं भी देखा जा सकता है। खसखस। भारत में चटनी बनाने के लिए खसखस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताइवान और सिंगापुर जैसे देशों ने खसखस पर प्रतिबंध लगा दिया है? उनके अनुसार पोस्ता के बीज में मॉर्फिन की मात्रा अधिक होती है और यह भी कि अफीम उगाने के लिए बीज को बाजार में बेचा जा सकता है। कबाब। स्वादिष्ट कबाब भारत में अवश्य खाया जाने वाला भोजन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेनिस में इस पर प्रतिबंध है? वेनिस के रोमांटिक नहर शहर में सजावट और परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास में अधिकारियों ने नई कबाब की दुकानों और अन्य फास्ट फूड दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।